नमस्कार दोस्तों, आज की न्यूज में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज जो खबर मैं आपको सुनाने वाला हूं उससे आप भी भारत की शानदार कूटनीति की तारीफ के बिना नहीं रह पाओगे। हालांकि सब जानते हैं कि भारत की डिप्लोमेटिक पावर लगातार बढ़ रही है, लेकिन उस पावर का इस्तेमाल करके हम अपने लिए कैसे बेहतर हालात बनाते हैं, इसी खेल का भारत अब खिलाड़ी हो गया है। तो बिना देरी किए वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, किसी भी देश की प्रगति में ऊर्जा के संसाधनों का प्रमुख स्थान होता है, जिसमें कोयला, तेल, गैस, बिजली वगैरह आते हैं। इनमें कोयला और तेल के लिए भारत दूसरे देशों पर निर्भर रहता है, क्योंकि तेल का 80 से 85% भारत को आयात करना पड़ता है, जिससे भारत को बहुत बड़ी मात्रा में विदेशी मुद्रा को खर्च करना पड़ता है। अब से 8-10 साल पहले भारत इस आयातित तेल के लिए गिने चुने अरब देशों पर निर्भर करता था, फिर वो चाहे सऊदी अरब हो, यूएई हो, इराक हो या ईरान हो। लेकिन धीरे धीरे भारतीय सरकार को समझ में आने लगा कि गिने चुने देशों के भरोसे रहकर हम अपना नुकसान कर रहे हैं, क्योंकि इससे ये देश हमारे ऊपर अननेसेसरी प्रेशर डालकर कई मामलों में हमारी विदेश नीति को प्रभावित करते हैं और इससे हमें कई बार ज्यादा पैसे भी खर्च करने पड़ते हैं। इन बातों को समझने के बाद भारत ने अपनी तेल खरीदारी को किसी एक देश या एक ग्रुप के खाते में डालना बंद कर दिया। मतलब अब भारत यूएई, सऊदी अरब, इराक, रूस, अमेरिका के साथ साथ और भी कई देशों से तेल खरीदता है। और आज खबर आ रही है कि इस लिस्ट में अब वेनेजुएला का नाम भी जुड़ गया है। मतलब ये कि करीब 3 साल बाद भारत फिर से वेनेजुएला से तेल खरीदना शुरू करने वाला नहीं है, बल्कि भारत का पहला ऑर्डर वेनेजुएला को दिया जा चुका है। कमोडिटी मार्केट एनालिटिक फर्म केपलर के अनुसार भारत ने आखिरी बार नवंबर 2020 में वेनेजुएला से तेल आयात किया था। 2019 तक वेनेजुएला भारत का 5वां सबसे बड़ा तेल आपूर्तिकर्ता देश था, जो लगभग 16 मिलियन टन कच्चा तेल भारत को निर्यात करता था। लेकिन उसके बाद अमेरिका से बिगड़े रिश्तों के कारण वेनेजुएला पर आर्थिक प्रतिबंध लग गए और भारत को तेल आयात बंद करना पड़ा। लेकिन अब भारत की प्राइवेट कंपनी रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड ने वेनेजुएला से 3 साल में पहली बार तेल लोड करने के लिए 3 टैंकरों की बुकिंग की है। लेकिन इसे कम मत समझिएगा, क्योंकि ये अभी पहली शुरुआत है। भारत का इरादा वेनेजुएला से अच्छी खासी क्वांटिटी में तेल मंगाने का है। अब अगर आप ये जानना चाहो कि इससे किस देश का नुकसान होगा, तो मैं आपको बता देता हूं। देखो, पिछले दिनों में अगर किसी देश को भारत ने तेल खरीद के मामले में सबसे ज्यादा झटका दिया है तो वो है सऊदी अरब, और सबसे ज्यादा भारत ने तेल खरीदा है तो वो देश है रूस। अब भारत ने सऊदी अरब को सबसे बड़ा झटका कैसे दिया है, तो चलिए मैं बताता हूं आपको। फिलहाल भारत सऊदी अरब से केवल 94,000 बैरल तेल प्रतिदिन आयात कर रहा है, जो फरवरी 2020 के बाद सबसे कम है, और रूस से भारत फिलहाल सबसे ज्यादा तेल आयात कर रहा है। हालात ये हैं कि भारत की रिलायंस इंडस्ट्री रूस से मंगाए गए तेल का 33% हिस्सा यूरोप में बेचकर पैसा कमा रही है, और दूसरी कंपनी नायरा अपनी जरूरत का कुल 60% रूस से मंगा रही है। मतलब साफ है कि अब भारत उस देश से तेल की खरीदारी करेगा जो भारत को सस्ता तेल देगा, और खरीद के नियम दोनों देशों के बीच तय होंगे। वरना पहले तो इन अरब देशों का हाल ये था कि ये ओपेक देशों की बैठक में बिना आए ही तेल की कीमत तय कर दिया करते थे, और भारत को महंगे दामों पर तेल खरीदना पड़ता था। और अरब देशों ने तो इतना ज्यादा शोषण किया है कि तेल की कीमत के अलावा ये देश एशियाई देशों को बेचे जाने वाले तेल पर एक्स्ट्रा टैक्स लगाते हैं। हालांकि सऊदी अरब ने 2 महीने पहले उस टैक्स में कमी की है, लेकिन अब तेल का खेल साफ है कि भारत दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा आयातक देश है। अगर आप हमें सस्ता तेल नहीं दोगे तो हम दूसरे देशों से सस्ता तेल खरीदेंगे। और इस लिस्ट में वेनेजुएला के आने के बाद अब कंपटीशन और भी ज्यादा टफ होने वाला है। लेकिन इस कंपटीशन में भारत तेल के खेल का राजा बनकर निकलेगा, ऐसी हमें पूरी उम्मीद है। दोस्तों, थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो। आपसे अनुरोध है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ आपको डिफेंस, फॉरेन पॉलिसी और फाइनेंस से संबंधित वीडियोस रोज मिलते हैं।